शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय सिंधु सभा व सिंधी सेंट्रल पंचायत आगरा के सहयोग से एक भव्य सेमिनार एवं सिंधी भगत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम खंडारी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद व केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भारतीय सिंधु सभा के मीडिया प्रभारी कमल जुम्मानी ने बताया कि प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति, मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री किशन रजवानी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि में भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम दास देवनानी व प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सोनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व निदेशक व भारतीय सूचना सेवा से श्री किशन रतनानी द्वारा किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि NCPSL राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद और ये हिंदी संस्थान केंद्रीय हिंदी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में यह जो संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी के डायरेक्टर होने के नाते मैं भी पार्टिसिपेट किया एक वक्ता के रूप में। जैसे एक सिक्का के दो पहलू थे, वैसे ही NCPSL और उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी एक ही दिशा और दशा में कार्य कर रही है और सिंधी भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना, सिंधी लेखकों, कवियों, छात्रों, छात्राओं को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन धनराशि देकर के वो करना, इसे बहुत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी के अध्यक्ष भी हैं, उनके सफल नेतृत्व और हमारे उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनीष चौहान जी, जो उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी जो हमेशा की तरह अपनी अपनी ऊंचाइयां, जो नई नई ऊंचाइयां छू रही है। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज ने यहाँ पर आयोजित किया था। इसमें सिंधी भाषा का भारतीय भाषाओं से क्या संबंध है उस पर चर्चा हुई और सिंधी भाषा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए उस पर चर्चा हुई। तो इसमें बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। जो यहाँ पे लोग आए थे कि जो सिंधी भाषा है उसका उत्पत्ति कब से हुई है और जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लेख मिले हैं उनके ऊपर क्या अभी तक रिसर्च हुआ है और आज हमारी कितनी लिपियां सिंधी भाषा में काम कर रही हैं, और एक ऐसे शब्दकोश भी बताए गए जिसमें कि कुछ ऐसे कॉमन वर्ड हैं जो भारत के कम से कम 7 भाषाओं में एक ही जैसे हैं। तो ये एक अच्छी जानकारी मिली। फिर जो रोजगार से जोड़ने वाली बात आई सिंधी भाषा की, तो उसमें जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए सिंधी भाषा का ऑप्शनल पेपर है, उस पर लोगों ने विचार रखे कि अगर इस तरीके के रोज़गार से जोड़े जाएं भाषा को, तो लोग ज़्यादा रुचि लेकर के उस भाषा को पढ़ेंगे और इस भाषा का जो ज़रूरी है कि इसको सुरक्षा देनी है, इसका संवर्धन करना है, तो वो चीज़ें सफल हो सकती हैं, उनको अचीव किया जा सकता है। जय झूलेलाल। आज HPCL भाषा विकास परिषद और भारतीय सिंधु सभा आगरा महानगर द्वारा कार्यक्रम HPCL ने दिया। हमारी भारतीय सिंधु सभा सहयोगी संस्था थी। सिंधी भाषा के ऊपर बहुत गंभीर मंथन आए हुए सभी प्रख्यात जो सिंधियत के ऊपर बोले और सिंधियत के ऊपर चर्चा हुई, उसका जो है आगरा पूरा स्वागत करता है उन साहित्यकारों का। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भगत शुरू होने वाली है और शहर से कई बड़ी तादाद में माताएं बहनें यहाँ आएंगी और सिंधी के बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। और ये मेन कार्यक्रम जो है आज भारतीय सिंधु सभा जो नवगठित है उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी व्यापकता से इस कार्यक्रम को करा है। मैं प्रदेश महामंत्री भी हूँ भारतीय सिंधु सभा का और अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत भी हूँ, और मैं HPCL भारत विकास परिषद को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा है और सब बधाई देता हूँ। और पूरे शहर जो है इस कार्यक्रम का आनंद लेगा और सबको जय झूलेलाल। और आने वाले चेटी चंड महोत्सव में अग्रिम बधाई शहरवासियों को देता हूँ और बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा भी होगी और वाहन रैली भी होगी। आज यहाँ भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारी कुछ जो हैं वो बाहर से भी आए, उनका भी मैं इधर से स्वागत करता हूँ। रामचंद्र खत्री आए हैं मथुरा से, अपने सुनील पंजवानी आए हैं,
और फिरोजाबाद से आए हैं, तो उनका भी मैं बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि वो यहाँ कार्यक्रम में पधारे। वैचारिक सत्रों का आयोजन सेमिनार के दौरान 3 महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें सिंधी भाषा के संरक्षण और शिक्षा पर गहन चर्चा हुई। प्रथम सत्र भारत में सिंधी शिक्षा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित रहा, जिसे डॉक्टर तुलसी देवी, सुश्री जानकी जेठवानी, डॉक्टर चंद्र दादलानी ने संपन्न किया। द्वितीय सत्र भारतीय रेलवे यातायात सेवा के श्री राजाराम जी व सिंधी एकदमी के निदेशक अखिल जी व प्रोफेसर हरीश सेठी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के पूर्व सदस्य मनीष देवनानी ने सिंधी भाषा के विकास में सरकारी योजनाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। तीसरा सत्र डॉक्टर रीना सिरवानी, सहायक निदेशक राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद व संतोष खत्री के सानिध्य में एक खुला सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए। इसके पश्चात सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति सिंधी भगत का जादू, बौद्धिक चर्चाओं के बाद सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें सिंधी कला की पहचान, सिंधी भगत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। जय झूलेलाल। मैं सिंधु सभा का अध्यक्ष शहर आगरा का। आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। सिंधी भाषा को हर तरीके से बढ़ावा देना है ताकि हमारे घर परिवारों में हर कोई बच्चा जो है सिंधी बोले, और माँ बाप से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ सिंधी बोलें, सिंधी में ही बात करें, सिंधी में ही समझें। बहुत जगह ये है कि पूरे घरों में सिंधी बोलते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। अब हम वो भी चालू करने जा रहे हैं कि ताकि वो लोग लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे तभी पढ़ पाएंगे, और इसके लिए हमने आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेंटर पंचायत का कि उन्होंने यह कार्यक्रम करवाने की हमें अनुमति दी, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुआ और बहुत बढ़िया आज प्रोग्राम होना है जो कि आज तक शायद आगरा में हुआ नहीं होगा। मां राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद तरफा तमाम सभी जो स्वागत थी क्या इन भगत में मां रीना सिरवानी, असिस्टेंट डायरेक्टर राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महामंत्री भारतीय सिंधु सभा। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय सिंधी विकास परिषद और भारतीय सिंधु सभा के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। NCSCPL की तरफ से सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, और सारे इसमें शहरवासियों को निमंत्रण भी दिया गया है। सभी संस्थाओं को, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, IPS बनना चाह रहे हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन हम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। थोड़ा सा इसका संज्ञान लिया है हमने राष्ट्रीय सिंधी विकास परिषद से, और इनके सहयोग से ही हम आगे की कार्यकारिणी बनाएंगे अपने बच्चों के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, और इसमें भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही सारा राष्ट्रीय सेंट्रल पंचायत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका वो कराया जाता है, और मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को सहयोग से करवा रहे हैं। धन्यवाद। तरुण जुमानी, भारतीय सिंधु सभा आगरा महानगर का उपाध्यक्ष। आज भारतीय सिंधु सभा द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान में सिंधी भाषा को लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारी सिंधी संस्कृति, अन्य भाषाओं से उसकी चर्चा की जाएगी, भाषा की गोष्ठी की जाएगी, जिसमें हमारे संत कंवर राम के उसमें संत आए हुए हैं, लखनऊ से भी आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है सिंधियत के लिए। जय झूलेलाल।